अकाउंट में हम आगे देखेंगे। हम लोगों ने 8 तारीख तक व्यवहार समझा था। घर भाड़ा 7,000 नकद चुकाया, जीवन बीमा का प्रीमियम का 12,000 चेक से भरा। तो घर का भाड़ा ये हमारा पर्सनल निजी है और जीवन बीमा प्रीमियम भी निजी है और दोनों चेक से भरा, मतलब ये व्यवसायिक का व्यवहार है, व्यवसाय में से पैसे भरे हैं। तो पैसे व्यवसाय से जा रहे हैं घर के अंदर, तो घर के लिए व्यक्ति अपने निजी खर्च के लिए ले जाए तो क्या बनता है, आहरण। तो आहरण कितना हुआ, 7 और 1 8,200 का, 8,200 आहरण खाता उधार। अब आहरण में पैसे भी गए हैं और माल नहीं गया है, दोनों के रूप में कैसे गए पैसे, पर पैसे ये नकद गया है और ये चेक से गया है। तो नकद में नकद का नाम और चेक में बैंक का नाम। तो आहरण खाता उधार, नकद खाता और बैंक खाता कहाँ गया, ये रहा 8,200। आहरण खाता उधार 8,200, रोकड़ खाता 7,000 और बैंक खाता 1,200, बराबर। तो ये बना व्यवहार कि ये पैसे जाए तो जमा, आहरण हमेशा उधार होता है क्योंकि मालिक लेने वाला है, लेने वाला खाता उधार, ये दोनों व्यवसाय से पैसे जा रहे, चेक जा रहा है, जाए तो जमा, ये नियम है। अब हम देखेंगे 12 तारीख वाला व्यवहार। आकाश को 5,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा और 10 दिन में रकम चुकाए तो नकद बट्टा मिलेगा। मतलब 10 दिन के लिए व्यवहार रोकड़ है, 10 दिन में वो पैसे चुका देगा तो उसको रोकड़ बट्टा देंगे और नहीं चुकाएगा तो 10 दिन के बाद उसके पास से पूरे 5,000 में से 500 रुपये गए, मतलब 4,500 रुपये मांगेंगे और वो 10 दिन के अंदर दे देगा तो और 10% डिस्काउंट दे के 4,500 का भी 10% 450 डिस्काउंट दे देंगे। गणना मैंने आपको सिखाई कैसे करना है, क्या करना है गणना में आपको, तो आपको यहाँ पर पैसे पहले ऐसे लिखना है, 5,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा कितना हुआ 500, 4,500। यहाँ पर आपको या तो खरीदी या तो बिक्री लिखनी है। सवाल खरीदी का है तो खरीदी लिखो, बिक्री का है तो बिक्री, तो हमारा सवाल बिक्री का है। अब रोकड़ बट्टा तो 10 दिन में, मतलब आज की तारीख में ये व्यवहार अभी उधार है क्योंकि अभी उसने पैसे चुकाए नहीं है। 10 दिन के अंदर जब वो पैसे चुकाने आएगा, 10 दिन के अंदर आएगा तो उसको हम डिस्काउंट देंगे, 10 दिन के बाद आए तो हम पूरे, तो आज की तारीख में व्यवहार उधार है तो इतनी प्रविष्टि होगी बिक्री खाता, और उधार है तो व्यक्ति का नाम। बिक्री में माल जा रहा है, जाए तो जमा। कहाँ जा रहा है, आकाश ट्रेडर्स के पास। वो कौन है, लेने वाला, लेने वाला खाता उधार, तो आकाश ट्रेडर्स खाता उधार, बिक्री खाता जमा। आकाश ट्रेडर्स 4,500, बिक्री खाता जमा 4,500। 15 तारीख को आकाश ट्रेडर्स ने 12,000 रुपये के व्यवहार की आधी रकम चेक से चुकाई। मतलब जितने पैसे थे उसमें से उसने आधे चुकाए। और कब चुकाए उसने, 15 तारीख को, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर आधे पैसे चुकाए तो आधे पैसे पर 10% रोकड़ बट्टा मिलेगा क्योंकि हमने उसको कहा था 10 दिन में चुका दे तो हम 10% रोकड़ बट्टा देंगे। तो उसने 3 दिन में चुकाए पर आधे पैसे चुकाए तो रोकड़ बट्टा आधे पैसों पर होगा। तो पैसे है कितने उसके 4,500, तो 4,500 के आधे 50% कितना हुआ, एक 50% यहाँ पर कितना हुआ 2,250। तो इस पर 10% मिलेगा, कितना मिलेगा, तो ये 2,025 वो चुकाएगा। अब रोकड़ चुका रहा है कि चेक, वो देख लेते हैं। चेक से चुकाए तो बैंक खाता, उसने चुकाए तो हमारे पास पैसे आ रहे, आए तो उधार, और आकाश कौन है, देने वाला, देने वाला खाता जमा। तो रोकड़ आ रही, कितनी रोकड़ आ रही है 2,025, बट्टा हम दे रहे, हमें खर्च हो रहा है ना, हम बट्टा दे रहे, हमें खर्च हो रहा है, बट्टा खाता उधार, और आकाश देने वाला है। व्यक्ति के नाम पर पूरी रकम लिखना है, जितनी रकम वो चुकाता है उतनी पूरी लिखना है, याद रखना इस बात को, बराबर। तो आकाश ट्रेडर्स खाता 2,250, देखो हमारी भी गणना में 2,250 था ना यहाँ पे। उसके बाद आगे 18 तारीख, 7,000 का माल अपने पास वापस आया अपने पास आए तो उधार, पर हमने खरीदा नहीं है, वापस आया है तो खरीद खाता उधार, खरीद वापसी जमा है। तो उधार में कौन होगा, हमने जो बेचा था ना वो माल वापस आया है, तो बिक्री माल वापसी खाता उधार 700। कहाँ से आया, आकाश, आकाश कौन है, देने वाला, देने वाला खाता जमा। अब
बैंक ऑफ बड़ौदा में दुकान खर्च के लिए 2000 नकद निकाले तो रोकड़ आती है। आए दुकान खर्च के लिए निकाले, दुकान खर्च हुआ नहीं, दुकान खर्च हो जाता तो हम क्या लिखते, दुकान खर्च खाता उधार बैंक खाता जमा। लेकिन दुकान खर्च के लिए अभी हम पैसे निकाल के लाए, अभी हमने खर्च नहीं किया, अभी हम बैंक में गए और पैसे निकाल के आए, तो क्या होगा, रोकड़ आई। तो रोकड़ खाता उधार बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता जमा। अमर ट्रेडर्स में से 6000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा, आधी रकम रोकड़ से चुकाई। बराबर। अब आधी रकम रोकड़ चुकाई तो आधी रकम पर रोकड़ बट्टा मिलेगा। क्यों? क्योंकि रोकड़ बट्टा रोकड़ व्यवहार पर मिलता है। तो आधे पैसे चुकाए तो आधे व्यवहार पर मिलेगा, आधे पैसे मतलब उधार है। तो 6000 का माल हम गणना करेंगे यहाँ पर, 6000 का माल, व्यापारी बट्टा कितना है तो 10%, व्यापारी बट्टा कौन सा, व्यापारी 600, माल हुआ 5400, उसमें से आधा, तो हमें आधा करना है 2700 यहाँ और 2700 यहाँ। तो आधे पैसे पर हमें बट्टा देना है, कितना देना है, 5%। 270 का आधा 135, 5% रोकड़ बट्टा। 700 में से 100 गए तो 600, 600 में से 35 गए तो 565। तो ये इतने पैसे चुकाए। बैंक चेक है कि रोकड़, देखो तो रोकड़ चुकाए, रोकड़ है ना, चुकाए तो जा रहा है। ओके, हमें यहाँ पर एक शब्द लिखना भूल गए, खरीदी या तो बिक्री, खरीदी है, खरीदी हमेशा अकेली होगी, बाकी सब कहाँ आएगा, जमा, ये भी जमा। तो खरीद खाता उधार 5400, रोकड़ बट्टा खाता जमा, रोकड़ खाता जमा, और व्यक्ति कौन है यहाँ पर, अमर ट्रेडर्स खाता जमा, क्योंकि खरीदी हमेशा अकेली। खरीद खाता उधार 5400, रोकड़ खाता 2565, प्राप्त बट्टा 135 और अमर का खाता 2700, सब जमा। 5500 रुपये का माल महिला विकास गृह में धर्मादा में, धर्मादा लिख सकते हो, दान लिख सकते हो। दान से हमें क्या होता है, खर्च, खर्च क्या होता है, उधार, खर्च उधार। तो दान खाता उधार या धर्मादा खाता उधार, और दान से गया माल खाता जमा। नमूने के रूप में 750 का माल मुफ्त में बांटा, मुफ्त में बांटा तो आपको क्या हुआ है, खर्च। तो मुफ्त में बांटा है, खर्च हुआ। तो नमूना यानी विज्ञापन, नमूना खर्च खाता उधार भी लिख सकते हो, विज्ञापन खर्च खाता भी उधार लिख सकते हो। विज्ञापन खर्च खाता उधार, विज्ञापन से गया माल खाता जमा। विकास एजेंसी को 3000 का माल भेजने का ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया, व्यवहार गैर आर्थिक है। धंधा का मालिक 2000 का माल तथा पुत्र की ट्यूशन फीस भरने के लिए 800 नकद धंधा में से ले गया, ले गया तो क्या होगा, आहरण। माल ले जाए तो आहरण से गया माल, और नकद ले जाए तो रोकड़ जारी। आहरण खाता उधार 2800, आहरण से गया माल खाता 2000 और रोकड़ खाता जमा 800। अब प्रज्ञा की 8% की लोन पर 3 महीने का ब्याज चुका। प्रज्ञा की लोन हमें ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ थी, ये रही। प्रज्ञा की लोन कितने की थी, 20000 की, तो ये रहा 20000 रुपये। 8% के नीचे लिखते 100 और 3 महीने बोला है, 3/12, ये 0 गया, ये 0 गया, 0, ठीक है। 12, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 3 दूनी 5 दूनी और ये 3 गया। अच्छा, यहाँ पर भी 4, 8 पंजे 40, तो कितने होंगे, 400 रुपये। तो 4 लोन का ब्याज खाता उधार 400, रोकड़ खाता, बराबर। यहाँ पर ये 4, ये 5 और 8 40 और 1 0 ये था, 8 पंजे 40, बराबर, इस तरह से। तो यहाँ पर आपकी रोज नामचा का रिवीजन हुआ। आपको उदाहरण देकर रिवीजन करना है, और आगे भी कई वीडियो हमने रोज नामचा के रिवीजन के किए। अगर वीडियो आपके पास पड़े हो यूट्यूब में, आप देखो तो आप उसमें से भी रिवीजन कर सकते हो, बराबर। आगे हम देखेंगे समीकरण वाला लेसन।